नमस्कार, मैं ग्यासुद्दीन लसानी स्वागत करता हूं आप सभी का पीडी न्यूज दबी जुबां की दास्तां में। आप सभी को बता दूं कि बीते दिनों प्रखंड क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें एक 16 वर्षीय नाबालिग की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस संदर्भ में सांसद अशफाक करीम एवं बरारी के पूर्व विधायक नीरज यादव भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने पीड़ित के परिवार से मिलने पस्तिया पहुंचे। वहीं अशफाक करीम ने कहा कि इस तरह की घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। वहीं सांसद ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की बड़ी घटना होने से पूर्व थाना अध्यक्ष को आवेदन भी दिए गए थे, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और मुजरिम को हिरासत में लेने के लिए कोताही भी बरती गई है, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर देना चाहिए एवं उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पूर्व विधायक नीरज यादव ने कहा कि पीड़िता को न्याय में देरी होना भी एक सरकार की नाकामी साबित हो रही है। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीड़ित के परिवार पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वह झूठा है। इसका अर्थ सीधे तौर पर कहा जाता है कि न्याय मांगना भी जुर्म है। अगर हाँ तो हम सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर रोड पर इसकी न्याय मांगेंगे और अगर हिम्मत हो नीतीश कुमार को तो हम पर प्राथमिकी दर्ज करके देखें। वहीं मौके पर महेशपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद पिंकू, कुंदन यादव आदि सब पीड़ित परिवार से मिले। देखिए आगे खास रिपोर्ट। पीड़ित परिवार से मिलके हम लोग एक ही मांग करेंगे बिहार की सरकार से कि देरी में न्याय में देरी होना भी ये भी अन्याय है। हम सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, इस परिवार को न्याय दे, और नहीं तो आने वाला जो 25 जून को बिहार की सबसे बड़ी पंचायत लगने वाली है बिहार विधानसभा में, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसके आंसू कौन पोंछेगा? सरकार को बताना होगा। 25 से जो एक सप्ताह का हाउस है, बिहार सरकार को हम लोग कटघरे में लाएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। यही तो है दुर्भाग्यपूर्ण। सारे बातों का हिसाब बिहार की सरकार से हमारी पार्टी लेगी और हमारे नेता साथी तेजस्वी लेंगे। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम तो यहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के लोग उनको आभार व्यक्त करने आए हैं कि आपने इनके माता पिता को संबल दिया और इनको अभियुक्त बना दी यहाँ के प्रशासन ने। अब खैर वो तो तकनीकी बात है, लेकिन न यहाँ के लोग, न महरून की माँ पिताजी और न मेरे जैसे लोग उस रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं। इसका बलात्कार हुआ है और हत्या भी हुआ है। रिपोर्ट के विलंब का क्या कारण है? क्या लगता है? उसमें गड़बड़ी करने का ये लोग साजिश कर रहे हैं। सत्ता का नशा है, इन लोगों को घमंड है, बहुत जल्द उतरेगा। आपका परिचय? नीरज कुमार, पूर्व विधायक बरारी। देखिए मैंने टीम भेजी थी यहाँ फैक्ट फाइंडिंग के लिए, लेकिन जब ये कागजात मैंने देखे तो एक FIR देखा जो पूरे भारत में अगर ह्यूमन राइट्स वाले भी देखेंगे तो थाना अध्यक्ष को के ख़िलाफ़ केस दर्ज होगा। एक बच्ची की हत्या होती है 16 साल की, और बच्ची की हत्या पे अगर ग्रामीण और उनके घर वाले प्रोटेस्ट करते हैं अरेस्टिंग के लिए, तो क्या उन पे FIR होगा? उन पे वो भी ऐसे FIR जिसमें आप उनको चार्जशीटेड क्रिमिनल बना रहे हैं। इसका मतलब है कि उसका भाई, उसकी माँ और उसके पिता पुलिस प्रशासन की नज़र में और ये भाजपा सरकार की नज़र में क्रिमिनल हैं। अगर ऐसे क्रिमिनल हैं तो जौहर आज़ाद भी वैसे ही क्रिमिनल बन के 15 तारीख को मैं यहाँ पूरी भीम आर्मी प्रदेश की यहाँ मौजूद होगी और आज़ाद समाज पार्टी के कांची राम के कार्यकर्ता होंगे, और मैं देखता हूँ कि प्रशासन कितने FIR हम पे करती है। एक तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, और इंसाफ मांगने पे क्या देश में मुसलमान गाजर और मूली हो गया इनके लिए, जिसे उखाड़ कर फेंक देंगे? इंसाफ मांगने के लिए सड़क पे आने वालों पे FIR होगा? ये मजाक बना रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मैंने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पहले वो अपनी सरकार चलाते थे, अब भाजपा के हाथ में कठपुतली बन चुके हैं और कठपुतली के इशारे पे ही ये सारा काम हो रहा है। और कटिहार के विधायक और सांसद को आपके माध्यम से बता दूं कि बच्ची समाज की होती है, किसी व्यक्ति विशेष या धर्म या जाति की नहीं होती है। और जब बच्ची का बलात्कार होता है और उसकी हत्या होती है तो पूरे समाज को उठ के खड़े होना चाहिए, क्योंकि हर घर बच्ची रखता है।
और बच्चियों का सम्मान इस देश में जहां महिलाओं की पूजा की जाती हो, वहां की बच्चियों को उठाकर अपहरण किया जाता है और एफआईआर में लिखा जा रहा है, नेम्ड एफआईआर हो रहा है, बताया जा रहा है प्रशासन को कि अपहरण किया है और इस व्यक्ति ने किया है, और पुलिस हाथ पे हाथ बैठे रखती है। इसका मतलब है कि कुछ तो है जो पर्दे के पीछे है, और उस पर्दे को फाड़कर अगर उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं किया गया तो ऐसे अपराध बढ़ेंगे कटिहार में। और वैसे सारे इंस्पेक्टर को खुली चुनौती देता हूं कि पैसे के लोभ में आकर अपनी नौकरी से हाथ मत धो बैठिएगा। पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन देना चाहिए? पीड़ित परिवार को आश्वासन यही देना चाहता हूं कि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूं। इस दुख की घड़ी में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी की तरफ जितने भी आंखें उठेंगी उनका जवाब देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और भीम आर्मी तैयार है। और इनकी लड़ाई मैं तब तक लड़ूंगा। 15 से हमारा यहाँ प्रोसेशन शुरू हो रहा है, धरना शुरू हो रहा है, वो भूख हड़ताल में कन्वर्ट होगा ज़िला मुख्यालय पे, डीएम कार्यालय पे, और तब तक नहीं उठूंगा जब तक से इन पर से एफआईआर नहीं उठा लिया जाता। इनके साथ जो सहयोगी लोग थे, जो ग्रामीण के लोग थे, जो पूरी तरह से पीसफुल धरना दे रहे थे, उन पे झूठे आपराधिक मुकदमे लगाए, वो वापस नहीं हो जाते। इनको आर्थिक मदद नहीं मिल जाती इन घर वालों को, ताकि केस ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सके। इतनी मैं था नहीं, मैं बाहर था। मुझे खबर मिली कि महानूर जो मुजीबुर रहमान साहब की साहबजादी है, वो कहीं 5 बजे शाम में यहाँ से फ़ोटो स्टेट कराने के लिए निकली थी। उसके बाद से वो लौटी नहीं। उसके बाद शायद उसकी लाश मिली। मैंने अभी बात किया मुजीबुर रहमान साहब से और उनकी अहलिया से, तो उन्होंने कहा कि उसकी दोस्त थी, वो सलरा सिंह की बेटी, वो दोस्त थी उनकी नीतू, जो फ्रेंड थी हमारी बेटी की, उसे दोस्ती थी, वहाँ बराबर जाती आती थी और ये कोई नई बात नहीं थी, हमेशा आना जाना था। लेकिन वहाँ गई थी, जैसा कि मुजीबुर रहमान साहब का कहना है। हम लोगों ने रात भर तलाशा, जब नहीं मिली तो हमने एफआईआर किया। अब वो लाश की शक्ल में वो बरामद हुई और जैसा कि मुजीबुर रहमान साहब का कहना है कि उसके घर से ही लाश निकली। तो ये बड़ा अजब अलमिया है, घर से लाश निकली। और जिस तरह से प्रशासन को कटिहार ज़िला के करना चाहिए था, जो यहाँ के आजमनगर थाना को जो एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं लिया। और उन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट होना चाहिए था, उसमें भी कोताही बरती गई। और एक शिकायत और है कि हम जब बयान दे रहे थे तो जो लोकल थाना प्रभारी है वो कागज़ फेंक रहा था। हम दुखी थे, हमारी बेटी चली गई दुनिया से, उसकी हत्या हुई, और बावजूद कि हमारे साथ उसकी हमदर्दी होनी चाहिए, तो हमदर्दी उनकी उस तरफ थी। तो ये अजीब बात है। ऐसे थाना इंचार्ज को जल्द से जल्द यहाँ से हटा देना ही नहीं चाहिए, बल्कि मुअत्तल कर देना चाहिए। कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो एफआईआर नोट करे, उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो कहा जाए वो लिखे, लेकिन उसके बावजूद उसका उल्टा काम कर रहा था। और जो यहाँ मालूम हुआ मुझे कि उसके घर पर जो उन लोगों ने ये हरकत की, उनके घर पर सिक्योरिटी है, और जो मजलूम है उसके घर पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये कटिहार ज़िला का प्रशासन बिल्कुल उल्टा हो चुका है। राज्य सरकार को इस पर अहम भूमिका निभानी चाहिए, और साथ साथ बिहार सरकार को किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इसकी जांच करानी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। महानूर तो चली गई, लेकिन इस सज़ा से कम इतना होगा कि दूसरी महानूर की तरह किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। और जिसकी चली गई उनको जो दुख है वो अपनी जगह है। हमने कहा आप सब्र कीजिए, लेकिन दूसरा जो मामला है उसमें हम लोग लगते हैं।